अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 10वीं जमात की जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी इनसे ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अपनी दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू का सफ़े नंबर 153 निकाल कर 153 अपने सामने रखें और यहाँ पर हमदम कश्मीरी की जो पहली दूसरी गज़ल जो है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसकी दूसरी गज़ल का जो पहला शेर है, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था। हम इसकी तशरीह इस तरीके से कर सकते हैं कि ये शेर हमदम कश्मीरी की गज़ल से लिया गया है। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कभी खुशगवार मौसम नहीं आया। मैंने हमेशा नाउम्मीदी देखी मैंने हमेशा नाकामी देखी, मैंने हमेशा महरूमी में ज़िंदगी गुजारी। कभी ज़िंदगी में खुशी का मंज़र नहीं देखा कि खुशी कैसी होती है। ये कोई मंज़र ही मेरी ज़िंदगी में नहीं था। अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ था तो परेशानियाँ थी, तो मसाइब थे, तो मुश्किलात थे, तो महरूमी थी, तो नाकामी थी और नाउम्मीदी ही नहीं हमेशा मेरी ज़िंदगी में मुझे गले लगाया। दूसरा शेर, मेरी दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ये शेर हमदम कश्मीरी की गज़ल से लिया गया है। शायर इस शेर में फरमाते हैं, अपनी बेबसी का इजहार बयान करते फरमाते हैं कि मेरे चारों अतराफ ज़ुल्म ही ज़ुल्म था, मेरे हाथों में से बचने के लिए कोई हथियार नहीं था। मगर जब इंसान मुसीबत में होता है तो इसकी समझ में मुसीबत से बचने के लिए जल्दी कोई तदबीर नहीं आती। इसलिए उसने कहा कि मेरी दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। यानी गमों ने मुझे घेर लिया था। परेशानियाँ मुसीबत जब इंसान को घेर लेती हैं तो हर तरफ उसे चारों तरफ सिर्फ ज़ुल्म ही ज़ुल्म दिखाई देता है। तो इसे बचने के लिए उसके सामने इस वक्त कोई हथियार नहीं होता है और ये मुसीबत में होता है तो उससे कुछ समझ में नहीं आता है कि इस मुसीबत से, इस ज़ुल्म से बचने के लिए कोई तदबीर भी उससे नहीं आती है। ख्वाब अपनी क्या हकीकत हो गई, लम्स क्या था अगर पैकर न था। लम्स हो किसी चीज़ को छूकर महसूस करना। यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि मेरी उम्मीदें इस ख्वाब की तरह हैं जिसे कोई हकीकत नहीं होती। मुझे लगता है कि मेरी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी और मेरे तखों पर, दिल पर लगे ज़ख्मों का मदाह भी होगा, लेकिन महज एक वहम था। आइंदा भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जब मेरी उम्मीदें पूरी होगी और गमों का मदावा होगा। ये ख्वाब है, क्योंकि ख्वाब कभी हकीकत नहीं हो जाते हैं। यहाँ पर इसका जो चौथा शेर है, छा गया था शहर पर अफसोस कोई, छा गया था शहर पर अफसोस कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। हमदम कश्मीरी शहर में फरमाते हैं चांद निकल चुका है मगर अफसोस की इस बात के हर तरफ खौफ ही खौफ है, कोई इस छत पर चढ़कर देखने वाला नहीं है। अगर हमें सुकून होता तो लोग दीदार के लिए अपनी छतों पर इसके नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते। यहाँ पर शायर ने ये जब कोई भी मुल्क, कोई भी शहर जब वहाँ पे अमन अमान बिगड़ जाता है तो वहाँ पर लोग कुदरती नज़ारों को नज़ारा करने के लिए भी नहीं निकल पाते हैं। एक सदा गूंजी मकामे देर तक, एक सदा गूंजी मकामे देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। हमदम कश्मीरी फरमाते हैं कि शहर के खुफिया राज को ज़ाहिर करते हुए खुद पर अपने आप से फरमाते हैं, हमदम मकान से चीखें निकलती हैं, कोई ज़ारो कतार रो रहा है मगर उसके दरवाज़े पर कोई भी मौजूद नहीं है। यानी इसलिए यहाँ पे शायर ने एक हकीकत की तरफ इशारा करते हुए हमें समझाने की कोशिश की है। जब भी कोई इंसान मुश्किलातों में गिरफ़्तार हो जाता है, मसाइब में गिरफ़्तार होता है तो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन आज के दौर में कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। ये चीज़ें यानी यहाँ पर शायर ने हमें ये चीज़ें बताई हैं, ये हमें समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो पूरी गज़ल है आपकी समझ में आई होगी। अगर कोई भी लड़का इन अशआर में से किसी भी शेर को समझ से अभी भी कासिर है तो मेहरबानी करके मेरे फ़ोन पर रब्ता कायम कर सकता है या मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता है, मैं उसको अच्छी तरह से समझा सकूँ। बाकी वस्सलाम।